हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथेफाई हब। आज हम तुम लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है बेटा, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहले समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या वस्तुतः। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर समझना गौर से कि बेटा इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मीन्स एक्स इज वन वेरिएबल एंड वाई इज अनदर वेरिएबल। द इक्वेशन विच हैव टू वेरिएबल्स बेटा here A is the coefficient of x and B is the coefficient of y and C is the constant term। लेकिन यहाँ पर शर्त है बेटा कि ध्यान रखना कि शर्त क्या है कि where A and B does not equal to 0, क्योंकि A and B यदि 0 हो जाएगा तो बेटा मेरा कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा जो फुलफिल नहीं करेगा। चलिए अब आते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वेयर देखो बेटा यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है कि हेयर a1 एंड b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x and b1 is the coefficient y, b1 is the coefficient of y and c1 is the constant term। and another equation में है कि a2 is the coefficient of x and b2 is the coefficient of y and c2 is the constant term। तो बेटा दो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स एक इक्वेशन ये हमें मिलेगा और एक इक्वेशन हमें ये मिलेगा और दोनों से हमें निकालना है x और y का वैल्यू। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज 3.2 में दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा इसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। आज हम पहला जो है तो तीनों तरीके समझाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट से हम कंटिन्यू जो है आपका दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद अनदर एक्सरसाइज 3.3 है जो है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले बताते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। SUBSTI सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को कहते हैं बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसकी हिंदी होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या प्रतिक्रिया, जो भी कहो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या कि किसी एक का वैल्यू निकालकर यानी x का वैल्यू निकालकर अनदर इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो उससे जो है सो हम वैल्यू निकालेंगे। तो इस प्रकार के प्रोसेस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड, ELIMINATION एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हम कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है कि किसी एक साइड को यानी एक्स वाले टर्म को हम विलोप कर दें, समाप्त कर दें, या वाई वाले टर्म को समाप्त करें। यदि हम एक्स वाले टर्म को समाप्त करेंगे तो वाई का वैल्यू निकलेगा, वाई को हम समाप्त करेंगे यानी इलिमिनेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा और पार्ट बाय पार्ट हमें इसको निकालना है। थर्ड आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब हो गया गुणन विधि। चलिए अब हम चलते हैं कि इससे जो है सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14
एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो यहाँ पर गौर से देखना, इट इज द फॉर्म ऑफ, देखो इसे हम कर रहे हैं x प्लस वाई का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है बेटा कि यहाँ पर गौर से देखो, a1 की जगह पर यदि हम 1 पुट कर देते हैं, y के जगह पर 1 पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन मेरा ये आ जाता है। इसको हम कर देंगे, यहाँ पर गौर से देखना 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस c1 यहाँ पर क्या दिया हुआ c1, तो c1 देखो यहाँ पर इसको कर सकते हैं x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0 मीन्स हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1, तो c1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन हमें फॉलो कर रहा है कि ये जो है सो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। चलिए अब इससे हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इक्वेशन मेरा ये। अब पहला मेथड से हम सब सॉल्व कर रहे हैं। देखो पहला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले देखो लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ध्यान यही रखना है कि जिस इक्वेशन को हम लेकर चलेंगे और उससे जो वैल्यू निकालेंगे उसको इक्वेशन अदर इक्वेशन में हम पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चल रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से किसी का भी वैल्यू निकाल दो, x का या y का। हम यहाँ से निकाल रहे हैं x का वैल्यू कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 14 प्लस वाई इधर आएगा बेटा, आ जाएगा माइनस वाई। हम हमारा निकला है कि x का वैल्यू निकला है 14 माइनस वाई। इस x के वैल्यू को हम समीकरण 1 लेकर चले हैं, इसके वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। वी पुट द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। 2 मेरा इक्वेशन नंबर कहता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर पुट कर दो, x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम यहां से निकालेंगे 14 माइनस वाई तो माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4। 14 इज इक्वल टू, देखो यहाँ अब क्या करेंगे, अब यहां से निकालेंगे कांस्टेंट टर्म को इधर ले आएंगे तो माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 14 इधर आएगा तो माइनस 14, 4 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 10। अब यहां से सॉल्व करेंगे, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी 2y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10 बाई 2 5 या 10 मीन्स y इज इक्वल टू 5। y का वैल्यू 5 आ गया। अब y का वैल्यू 5 आया तो इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में पुट करेंगे। अब हम पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, बी put the value of y in इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। और 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पर निकल जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ पर पुट कर दो, x प्लस वाई के जगह पर पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू 14। यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 मीन्स x इज इक्वल टू मेरे पास 9 आया और y इज इक्वल टू मेरे पास 5 आया। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इतना आसान था कि हम एक को वैल्यू को निकाल दिए, अनदर इक्वेशन में पुट किए, अनदर इक्वेशन में पुट करने के बाद एक का वैल्यू निकल गया, फिर जो है उसको किसी भी समीकरण में हम पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे।
तो हमारे पास आया क्या, एक्स का रिजल्ट देखो यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स का रिजल्ट 9 और वाई का रिजल्ट 5 आया। ये मेरा आया किस मेथड से, हम इसको पुट किए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए अब हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं जिसका नाम है इलिमिनेशन मेथड। इससे हम तीनों मेथड से निकाल लेंगे, आपको दिखा देंगे कि तीनों मेथड से सेम आता है। और उसके बाद जो है सो जो बुक में दिया हुआ है आपको कि 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 का सारे समीकरण को जो सॉल्व करना है, इक्वेशन को जो सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और हम सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब आ जाइए इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड का बताए थे कि इलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन विधि, मतलब एक को विलुप्त कर देना, समाप्त कर देना। अब देखिए समाप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो समाप्त करने के लिए इधर वाले को समाप्त करो एक्स का या इधर वाले को, तो पहले देखो हम कर दे रहे हैं डायरेक्ट। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहां पर से हम नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को भी करो, यहां पर आ जाएगा बेटा दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ऐड करेंगे तो बेटा y और y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x और x, 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 18 बाई 2, 2 9 जा 18। अब यहाँ से आ गया x मेरा, वी पुट द वैल्यू ऑफ, अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो, वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब x में डाल दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, हिंस y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर से मेरा क्या निकला, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। जो मेरे पास रिजल्ट था इसके पहले, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। हम यहाँ पर किए हैं एडिंग। कह सकते हो कि सर इसमें एडिंग हम सब्ट्रैक्ट करके नहीं, एकदम बेटा सब्ट्रैक्ट करके, देखो सब्ट्रैक्ट करके भी हम निकाल देते हैं इसी का सब्ट्रैक्ट मेथड में। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या कर रहे हैं कि सर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम इक्वेशन। देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखो प्लस साइन, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो इसके आगे प्लस है तो इसके आगे माइनस। अब हमको क्या करना है कि देखो यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो प्लस वाई, अब इसका साइन माइनस नहीं रह के प्लस हो गया, तो वाई और वाई 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2 5 या 10, यानी y का वैल्यू मेरे पास 5 आ गया। अब y का वैल्यू 5 आएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, we put the value of y in equation number 1 we get x प्लस y इज इक्वल टू 14, y का वैल्यू पुट कर दो, x प्लस y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 14, इसलिए x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, हेंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 5। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो हम देखो दोनों मेथड से बता दिए कि यदि हम इलिमिनेट कर रहे हैं y को इलिमिनेट किए तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, और दूसरे बार में हम x को इलिमिनेट किए तो वहां से भी मेरे पास सेम रिजल्ट आया। जैसे भी बनाना हो, जिसे भी इलिमिनेट करना हो, x को इलिमिनेट करेंगे तो x उससे भी निकाले जा सकते हैं, और यदि y को इलिमिनेट करेंगे तो उससे भी निकाला जा सकता है। अब चलिए थर्ड अभी हम बताए थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में देखो ध्यान देना बेटा कैसे बनता है।
देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में इसको हम लिखेंगे, पहले तो इसको लिख देंगे एक्स प्लस वाई, 14 को इधर ले आओ तो -14 इज इक्वल टू 0, एंड इधर हो गया एक्स माइनस वाई -4 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में पहले निकाल दो, एक्स रख दो, फिर वाई रखो और फिर 1, यही याद रखना है, एक्स वाई और 1 कांस्टेंट की जगह पर। अब देखो यहां क्या करना है, पहले ये वाली टर्म को खत्म कर दो, मतलब छुपा दो, इस वाले टर्म को छुपा दो, तो मेरे पास देखो इसको खत्म करेंगे तो मेरे पास वैल्यू है, इसके आगे क्या है 1, तो हम लिख देंगे 1, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस है तो हम यहां पर लिख देंगे -1। दूसरा नंबर मेरे पास आ गया -14, अब ये खत्म हो गया, अब यहां पर देखो -14, यहां पर आ गया -4। सेकेंड स्टेप करना है, इस टर्म को खत्म कर दो, पहले इधर खत्म करेंगे इधर खत्म करेंगे, अब इस टर्म को खत्म करो, इस टर्म को खत्म करोगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स, इसके आगे क्या है 1 और इसके आगे 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और 1, और मेरे पास ये टर्म बचा हुआ है 1 एंड -1, और इससे हम सॉल्व करेंगे। अब इसका मेथड ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, 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 इसको इससे मल्टीप्लाई। देखो अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स, अब देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1 मल्टीप्लाई -4 माइनस, फिर लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई -14, एक साथ काम खत्म हो गया, इज इक्वल टू वाई वाई। अब देखो यहां पर करेंगे -14 इंटू -1 माइनस -4 इंटू 1, इसका काम खत्म हो गया। अब अदर टर्म चलेंगे, यहाँ पर 1 वाई, अब देखो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 1। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई 1 मल्टीप्लाई -4 माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 14, मेरा काम खत्म हो गया इसका, इज इक्वल टू वाई बाई। अब यहाँ से देखो -14 और 1 को करेंगे तो -14, और यहाँ पर कर देंगे माइनस और यहाँ पर हो जाएगा -4, इज इक्वल टू 1 बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -1। अब यहाँ से अनदर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स बाई -4 -14 कितना हो जाएगा -18, इज इक्वल टू वाई बाई -14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, इज इक्वल टू 1 बाई -2। यहां तक क्लियर है आप लोग का? चलिए अब यहां से सॉल्व करेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्स बाई -18 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे वाई बाई -14 और 4 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई -2। अब इससे हमको निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू। देखो एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ। अब इसका यहाँ निकालेंगे एक्स बाई -18 इज इक्वल टू 1 बाई -2। यहाँ से निकालेंगे एक्स का वैल्यू, तो लिखेंगे देखो -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -18। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 18 बाई 2, 2 9 जाए 9, एक्स इज इक्वल टू 9। मेरा एक्स का वैल्यू मिल गया 9। अनदर हम निकालेंगे y बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई -2। यहाँ से कर देंगे तो -2 बाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -10 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू y बाई -10। यहाँ पर देखो y बाई
-14 और -4 कितना हो जाएगा -10। तो यहाँ पर हो जाएगा -10, यहाँ पर हो जाएगा y -10। ठीक है, यहाँ पर देखो -14 और 4 कितना हो जाएगा -10। तब यहाँ से हो जाएगा -2y इज इक्वल टू -10। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल टू 10/2, 2 5 या 10, y इज इक्वल टू 5। मेरे पास रिजल्ट निकल गया x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब आप लोगों को बता दिए कि अलजेब्रिकल मेथड से x और y का वैल्यू जो है सो 3 तरीके से निकाला जाता है। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड एंड नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 का एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे और इसके 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s/3 माइनस s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इससे हमें s और t का वैल्यू निकालना है। तो बेटा इसको सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 इक्वेशन तो तुम्हारा ठीक है। नंबर 2 इक्वेशन में चलो, नंबर 2 इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। देखो 3 और 2 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 3 2 का एलसीएम मेरे पास 6 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 3 2 जा 6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से यानी 2s प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो मेरे पास आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 36। मेरे पास इक्वेशन नंबर ये 3rd आ गया। अब 2 इक्वेशन हमको लेना है, फर्स्ट और थर्ड। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में हमको बनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकर चल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में निकालो s माइनस टी इज इक्वल टू 3। हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेके चल रहे हैं, पुट करेंगे किस में इक्वेशन नंबर 3 में लेंगे 1 से। अब पुट करेंगे जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू पुट करेंगे 3 में। कभी भी 1 में पुट नहीं करना, जिसको लेकर चलना है अनदर इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। यहां से निकालेंगे s इज इक्वल टू 3 माइनस टी इधर आ जाएगा बेटा तो बन जाएगा प्लस टी। बी पुट द वैल्यू ऑफ s। अब यहां से निकालेंगे बी पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे रहे हैं s का वैल्यू, मतलब इस s का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3rd में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3rd कहता है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर पुट करेंगे, s के जगह पर क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई s के जगह पर रखेंगे 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ से निकालेंगे 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ से देखो, यहाँ से 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36। और ये कॉन्स्टेंट टर्म 6 कहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा तो -6। अब यहाँ से निकालेंगे तो 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे, t इज इक्वल टू हो जाएगा 30/5, 5 6 जा 30 तो t इज इक्वल टू 6। हमारा t इज इक्वल टू एक वैल्यू निकल गया t। अब किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, चाहे इक्वेशन नंबर इसमें डाल दो चाहे इक्वेशन नंबर 3rd में डाल दो, फर्स्ट में डालो या 3rd में डालो, किसी से भी डालोगे निकल जाएगा। वी पुट द वैल्यू ऑफ
value of t, we put the value of t in equation number 1 we get, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब इसमें पुट करो, s माइनस टी के जगह पर क्या रखेंगे, -6 इज इक्वल टू 3। यहाँ से निकालेंगे s इज इक्वल टू 3 + 6 और 3 + 6 आ गया 9, यानी मेरे पास रिजल्ट आ गया s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया। क्लियर है? अब चलिए, अब कहिएगा कि सर कि हम इसको, हाँ बेटा, किसी भी मेथड से s माइनस टी, एस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। टी यदि चाहोगे कि नहीं सर हम टी का वैल्यू निकाल कर हम पुट करें, तुम्हारी मर्जी है, जैसे इच्छा है वैसे ही से पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक देख लिए इक्वेशन नंबर। अब जो है सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू जो है सो अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 का। यहाँ तक आप लोगों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जिससे कि हम आपको बता चुके हैं कि तीनों मेथड से कैसे कैसे निकाला जाता है। तीनों मेथड बता दिए। अब आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करके आपको बता दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।